Hello, this is my first video on ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, हमें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। तो इसका सबसे पहली चीज ये होती है कि नो योर सिलेबस, नो योर सिलेबस मतलब आप अपने सिलेबस को देखिए। आपका सिलेबस क्या है, आप उसको देखिए और उसे याद करिए। सिलेबस टिप एंड टंग होना चाहिए, हमेशा सिलेबस याद होनी चाहिए। चाहे आप जिस भी क्लास में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप या 9th में हैं, 10th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप दे रहे हैं, जैसे नीट हो गया, जेईई हो गया, या एसएससी का कोई एग्जाम हो, या यूपीएससी, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप अपने सिलेबस को पहचानें, याद हो, आपको अपना सिलेबस मालूम हो कि मेरा सिलेबस क्या है। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन दिस वे। आफ्टर इट हम देखेंगे, अगर आप स्कूल जा रहे हैं या कोचिंग में जा रहे हैं, आप कहीं भी हैं, अब देखेंगे कि हम स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं। स्कूल और कोचिंग, स्कूल और कोचिंग में जो भी पढ़ाए हों, घर पर आने के बाद आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, कॉपी लीजिए अपनी, और उसमें याद करिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। व्हाट्स ऑल थिंग्स आई हैव रीड टुडे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको मालूम हो, आपका दिमाग काम करे, हाँ हाँ मैंने आज ये चीज अपनी जगह पढ़ा है। इससे क्या होगा, आपको उसमें से हर चीज नहीं याद होगी। अगर आपने पढ़ा है, आप अप्रॉक्स मान लीजिए आपने 10 टॉपिक पढ़ के स्कूल या कोचिंग से आए हैं, तो आपको 10 का 10 टॉपिक नहीं याद है, लेकिन 3 या 4 टॉपिक तो याद होगा ना। मैक्सिमम 3 या 4 टॉपिक तो याद होगा। उन 3-4 टॉपिक को आप बढ़िया से लिखिए। लिख चुके हैं, उसके बाद अब जो बचे हैं उस पर फोकस करिए। जो आप नहीं लिख पाए हैं, विदाउट किताब देखे, कॉपी देखे, आप उसको देखिए कि अब उसको आगे कैसे किया जाए। दिस इज द स्मार्ट वे टू स्टडी एनी एग्जामिनेशन, या बोर्ड एग्जाम हो या तो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो। ये जरूरी है कि आप एक्टिव रिकॉल करिए, आप उसको एक्टिव रिकॉल में चेंज करने की कोशिश करिए कि क्या पढ़ाए हैं स्कूल में, और उसको आप बिना देखे और उसमें अपने कॉपी में लिखिए। अगर ये 2 चीज हो गए तो थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं, जिसका नाम है रिवीजन। रिवीजन, रिवीजन कैसे करना है आपको। अब रिवीजन ऐसे नहीं करना है कि आपने कॉपी खोली है, बुक खोली, उसमें हाँ हाँ ये चीज पढ़ा है, हाँ ये चीज होगा रिवीजन। नहीं, रिवीजन भी आपको ऐसे नहीं करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स है रिवीजन। रिवीजन को कैसे करना है, जिन टीचरों से मैं पढ़ा हूँ या जहाँ मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने रिवीजन का एक स्मार्ट तरीका यही बताया है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ चुके हैं, आप कॉपी में बिना देखे उसको लिखने की कोशिश करिए। आप जितना उसको लिखने की कोशिश करेंगे, आपका ब्रेन उतना ही अच्छा होगा। तो रिवीजन के लिए हम यही करेंगे, हम रिवीजन के लिए कॉपी या किताब या बुक और कॉपी खोल कर उसमें नहीं, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। हम लोग रिवीजन के लिए देखेंगे कि स्कूल और कोचिंग में क्या पढ़ाए थे, या क्या मैंने खुद से पढ़ा हूँ, उसी चीज को मैं अपने ब्लैंक पेज पर लिखूंगा। दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिवीजन।
फिर अगर आपको नहीं याद है तो अब आप जिस टॉपिक पे जहाँ भी आपने देखा कि हाँ मैंने यहाँ ये पढ़ा था, ये लिखा हो और यहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है, अब आप उस पे काम करिए, उसको देखिए आपको कैसे सुधार करनी है। आई होप you understand these 3 points. After these 3 points, I switch on the how to reading, how to develop a habit to reading a book. हम बुक को कैसे पढ़ें? How to develop habit of book reading. हम किताब पढ़ने की हैबिट कैसे डालें? जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ या जिन बच्चों को देखता हूँ, उनमें किताब पढ़ने की हैबिट बहुत कमज़ोर है या बहुत कम है। किसी को किसी दिन बता दो कि हाँ तुमको किताब पढ़ना चाहिए, यह पढ़ना चाहिए, तो बच्चे गए, किताब को उठाए, सीधा आज एक चैप्टर खत्म। नहीं, एक दिन में अगर आपने शुरू कर दिया, आपकी कभी हैबिट नहीं है किताब पढ़ने की, आप एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद आप छोड़ देंगे। तो हैबिट डेवलप कैसे की जाए, तो आप इसके लिए देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। आप या किताब को पढ़ने के लिए 4-5 लाइन भी पढ़ सकते हैं, 5 लाइन्स पढ़ें पहले, जब आपकी हैबिट नहीं है। या अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप आगे बढ़ा लीजिए, 10 लाइन्स पढ़ लीजिए, और 1 पेज और 2 पेज, बस आराम आराम से स्लोली आप अपने बुक रीडिंग का हैबिट डालिए। पहले आप हैबिट डालिए, हैबिट डालने के बाद आपकी हैबिट जब पड़ जाएगी तो आपको बुक रीडिंग करना अच्छा लगेगा। दिस इज स्मार्ट वे टू बुक रीडिंग। दूसरी चीज, जब आप फर्स्ट टाइम बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा बहुत बच्चे करते हैं कि हाइलाइटर ले लेते हैं, हाँ ये पढ़ा, हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, दिस दिस दिस, नो, ऐसा नहीं करना है। पहले हमको जितना भी मैंने 10 लाइन 15 लाइन 4 लाइन 5 लाइन पढ़ा है, पहले उसको पढ़ें, उसके बाद अब क्या मुझे वो समझ में आने लगा, उसको आप रिपीट करिए। हाँ, मुझको अब ये लाइन समझ में आने लगा, इसका मतलब क्या, ये समझ में आने लगा। जब आपको ये सब समझ में आने लगे, तब अब आप क्या कर सकते हैं उसमें, हाँ दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन, यस वी शुड हाईलाइट दीज लाइन्स। तब उस पर आपको लाइन्स को हाईलाइट करना है। शुरुआत से आप हर लाइन को हाईलाइट मत करिए, नहीं, आप एक बार बुक पढ़िए, पेज पढ़िए, लाइन्स पढ़िए, जितना भी आपको पढ़ने का मन हो करिए। आप 2 दिन 4 दिन पढ़िए, उसके बाद जब आपकी हैबिट एक डेवलप हो जाएगी, हाँ अब मुझे किताब पढ़ने में मन लगने लगा, तब अब आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी वट एवर यू वांट टू डू। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करें, और डेवलप करने के लिए आपको एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत लाइन्स कर सकते हैं, 10 लाइन 5 लाइन 15 लाइन, 1 पेज और 2 पेज। दिस इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट टू हैबिट टू डेवलप द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। और आप ये सोचे कि मैं एक दिन में ही कर जाऊंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हमारे टीचर ने मुझे यही बताया था कि पहले आप हैबिट डालिए, हैबिट डेवलप करिए, जब हैबिट डेवलप हो जाएगी तो आप खुद ब खुद उस पर काम करेंगे।